फैसले पर नया पंगा। नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। कृषि कानूनों पर पिछले करीब 4 महीनों से जारी बवाल अभी थमा भी नहीं था कि अब एक और नया पंगा खड़ा हो गया है। एफसीआई की एक चिट्ठी से नया विवाद खड़ा हुआ है। एफसीआई के इस फैसले से किसानों को सीधी अदायगी होगी, जबकि आड़ती इससे बाहर हो जाएंगे, जिसकी वजह से आड़तियों में नाराजगी है। उन्होंने आर पार लड़ाई का मूड बना लिया है। किसान आंदोलन के बीच एफसीआई की एक चिट्ठी ने नया हंगामा खड़ा कर दिया है, क्योंकि ये पत्र आड़तियों को अदायगी सिस्टम से बाहर कर रहा है। इस नए फैसले का पंजाब सरकार से लेकर आड़ती तक सभी विरोध कर रहे हैं। कृषि कानूनों पर जारी घमासान के बीच फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के एक फैसले से नया हंगामा खड़ा हो गया, क्योंकि बार बार आड़तियों को बिचौला बताने की कोशिश में लगी केंद्र सरकार ने अब इन्हीं को अदायगी के सिस्टम से दूर करने का तरीका निकाल लिया। एफसीआई का फैसला है कि अब से किसानों को होने वाली अदायगी आड़तियों के जरिए नहीं, बल्कि सीधे उनके बैंक खातों में होगी। इतना ही नहीं, किसानों को जमीन का रिकॉर्ड भी दर्ज करवाना होगा, जिसका मकसद ये बताया जा रहा है कि पैदावार और खरीदे गए अनाज का सही ब्यौरा रखा जा सके। एफसीआई ने सिस्टम में पारदर्शिता की दुहाई देते हुए यह बदलाव किया है, लेकिन इन बदलावों पर आड़तियों को खासी नाराजगी है। पंजाब सरकार भी केंद्र से अपील कर रही है कि नए सिस्टम के बाद पुराने को बंद न किया जाए, बल्कि हरियाणा की तरह दोनों विकल्प रखे जाएं। ਸਾਡੇ सिस्टम इदा चलता भी ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਪੇਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਐ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਵੀ ਉਹ ਚਾਹੇ ਸਿੱਧੀ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈ ਲੈਣ ਚਾਹੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਲੈ ਲੈਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ 45 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ। ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇਮੈਂਟ ਟੂ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਰਹੇਗੀ ਵੀ ਉਹ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆੜਤੀ ਦੇ ਥਰੂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। डायरेक्ट पेमेंट को लेकर एक ऐतराज ये भी उठ रहा है कि पंजाब में 40% जमीन लीज पर है और ऐसी ज्यादातर जमीन विदेश में रहने वाले एनआरआई लोगों की है। यानी जमीन का मालिक होने के नाते पेमेंट सीधे उनके खातों में पहुंचेगी और जो जमीन पर फसल उगा रहा है उसे इंतजार करना होगा। ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਅਸਲੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੁਣ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਆੜਤੀਏ ਨੇ ਖਰੀਦਣੀ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ ਫਰਨਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਓਨਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਾਣਗੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਆਪਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੈਨੈਂਟ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਲੀਜ਼ ਹੋਲਡਰ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਕਿਰਾਏ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਆ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਤੁਰਿਆ। ਚਾਹੇ ਆੜਤੀਏ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਮੁਨੀਮ ਨੇ ਜਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਝਾੜ ਝੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਖਲਾੜ ਚ ਆ ਕੇ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਐਫਸੀਆਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਖਰੀਦਣੀ ਨਹੀਂ, ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 10 ਜਾਂ 15% ਕਣਕ ਖਰੀਦਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਫਾਇਦਾ ਚਿੱਠੀ। गेहूं की सरकारी खरीद अगले महीने से शुरू हो रही है और इस साल करीब 130 मीट्रिक टन गेहूं खरीद का टारगेट रखा गया है, जिसके लिए किसानों को करीब 2400 करोड़ का भुगतान होना है। लेकिन खातों में सीधी पेमेंट के सिस्टम से आड़ती और ऐसे किसान परेशान हैं जो जमीन को लीज पर लेकर काम कर रहे हैं। चंडीगढ़ से अर्शदीप अर्शी के साथ नपिंदर बराड़, न्यूज 18 हरियाणा।
एफसीआई के डायरेक्ट पेमेंट के फैसले से सिर्फ आड़ती और किसान ही प्रभावित नहीं हो रहे, बल्कि इस पर सियासी पारा भी चढ़ रहा है। कांग्रेस, अकाली दल और आम आदमी पार्टी जहां इस फैसले का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी इसे हितकारी फैसला करार दे रही है। एफसीआई के सीधे भुगतान वाले फैसले से पंजाब की सियासत में उबाल आ गया है। कांग्रेस ने एफसीआई के नए फैसले को किसानों और आड़तियों को दंड देने वाला फैसला करार दिया है। कांग्रेस का तर्क है कि एफसीआई को एक तरफा फैसला नहीं करना चाहिए था, बल्कि ये फैसला किसानों पर छोड़ देना चाहिए था कि वो क्या चाहते हैं। सिस्टम इदां ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਪੇਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਐ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਵੀ ਉਹ ਚਾਹੇ ਸਿੱਧੀ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈ ਲੈਣ ਚਾਹੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਲੈ ਲੈਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ 45 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇਮੈਂਟ ਟੂ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਰਹੇਗੀ ਵੀ ਉਹ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆੜਤੀ ਦੇ ਥਰੂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। अकाली दल और आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार किसानों को आंदोलन करने की सजा दे रही है। ये फैसला किसानों और आड़तियों का रिश्ता खराब करने की साजिश है। रिश्तियां नूं बिगाड़ के टकराव पैदा करने की एक साजिश का हिस्सा लगता। जिथे तक सीधी अदायगी की गल है, बेशक किसानों के भी हिस्से नूं इहदा फायदा हो सकता बेशक, पर इहदा जिहड़ा है जिन्नी देर तक किसान ते आड़ती आपस विच बैठ के आपसी सहमति नाल कंसेंसस नाल कोई फैसला नहीं करते, उन्नी देर सरकारां नूं जबरदस्ती ये फैसला ठोसना नहीं चाहिए। केंद्र सरकार ये सारा कुछ जानबुझ के कर रहा है ताकि किसानां दे विच कन्फ्यूजन पैदा करके आड़तियां दे नाल उन्हां दा रिश्ता जिहड़ा वो खराब किया जा सके। मैं समझदा कि केंद्र सरकार नूं इह कुछ चालां तो बाज आउणा चाहिए। और कल भी मैं सीएम साहब नूं बेनती कीती सीगी कि तुसीं जल्द तो जल्द सरकार दे नुमाइंदे नाल मंत्रियां नाल सारियां पार्टियां दे नुमाइंदे लैके प्रधानमंत्री नूं मिलिया जावे। बीजेपी ने एफसीआई के फैसले का स्वागत किया है। बीजेपी का तर्क है कि किसानों को सीधी अदायगी के साथ किसे तकलीफ हो सकती है। बहुत स्वागतयोग कदम ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। दूसरा अनाज कितना होया उसका भी एक रिकॉर्ड हो जाएगा जो कि ठीक होएगा। एफसीआई का नया फैसला सीधे तौर से किसानों के साथ जुड़ा है। इसे सियासतदान अपने अपने तरीके से देख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल। एफसीआई के इस फैसले के बाद अब हालात और खराब हो सकते हैं। आड़ती इस फैसले से नाखुश हैं। आड़तियों का आरोप है कि ऐसे फैसले सिर्फ इसलिए लिए जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने किसानों का समर्थन किया था, और अगर ये फैसला वापस नहीं लिया गया तो वो अगले महीने से होने वाली गेहूं की खरीद नहीं करेंगे। जैसे जो आड़ती है और जो किसान है, वो किसान भाई हमारे से पहले जैसे खल बिनोड़े या कुछ एडवांस ले जाते हैं, उन पैसों की बात है, वो आड़तियों को कैसे मिलेगा? वो तो किसान फिर अपनी मर्जी से ही देगा। आड़ती और किसान दोनों परेशान हैं। पहले 3 कृषि कानून और अब एफसीआई के फैसले के बाद आड़ती खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अब आड़तियों के जरिए होने वाली अदायगी सीधे किसानों को होगी, जिसकी वजह से आड़तियों में खासा रोष है। उनका सीधे तौर पर कहना है कि इससे आड़ती खत्म हो जाएंगे। देखो जी, जो सरकार वालों ऐलान किया गया कि पेमेंटां ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਮੁੱਖ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵਪਾਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਡੁੱਬਣ ਵਾਲਾ ਜੀ।
ਪੰਜਾਬ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ FCI ਤੋਂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਸਿੱਧੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਆੜਤੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆੜਤੀ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਵੇਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਔਰ ਆੜਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਆੜਤੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋੜ ਦੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ किसान को कितों कोई पैसा नहीं मिलेगा, किसान अपनी वाही तो वांझा रह जाएगा। आड़तियों की माने तो किसान और आड़ती सुख दुख के साथी हैं। अगर किसानों को किसी भी चीज की जरूरत होती है या पैसों की जरूरत होती है, वो सीधे आड़ती के पास आते हैं। इससे दोनों की जरूरतें पूरी हो जाती हैं। किसानों को पैसा मिल जाता है तो आड़तियों को फसल। ये फैसला बिल्कुल गलत है, क्योंकि ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਮਾਲ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, NRI ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ठेका देने तो पहला पैसे इत्थों लेके जाते हैं। ये फैसला तो जी आड़तियों का तो धंधा चौपट हो जाएगा। ये जो पहले अपने FCI और ये FD और ये वेयर हाउस और ये DFSC ये माल खरीदती थी, ये हमारे को सीधी खरीद होती थी, उसमें मैनुअल था, सिस्टम ठीक था। अब ये सीधे करे हैं तो ये इससे बीच से आड़ती तो मर जाएगा, इनका तो कोई उसमें रहेगा नहीं। इस नए फैसले के बाद आड़ती किसान और सरकार में अब टकराव की स्थिति पैदा हो गई है, जिससे काफी नुकसान भी हो सकता है। सेंटर गवर्नमेंट ने पंजाब मारू नीतियां ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਆੜਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜੋ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ। आड़तियों का सीधे तौर पर आरोप है कि उन्हें सिर्फ इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने किसान आंदोलन का समर्थन किया था, लिहाजा अब वो आर पार की लड़ाई के मूड में है और इसके विरोध में अगले महीने से होने वाले गेहूं की खरीद का भी वो बहिष्कार करेंगे और एक दाना तक नहीं खरीदा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। आखिर किसानों और आड़तियों को इस फैसले से क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, क्यों उन्हें भविष्य की चिंता सता रही है? FCI के इस फैसले से किसानों और आड़तियों को क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं और क्यों वो इस फैसले का विरोध कर रहे हैं, इस रिपोर्ट से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। FCI के डायरेक्ट पेमेंट के फैसले के खिलाफ पंजाब भर में आड़तियों ने 1 अप्रैल से हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है, जिसकी वजह से गेहूं की खरीद पर मुश्किल खड़ी हो सकती है। आड़तियों का कहना है कि अगर FCI जमीन रिकॉर्ड के मुताबिक अदायगी करेगी तो वो अदायगी सिस्टम से बाहर हो जाएंगे। इससे न सिर्फ आड़तियों को नुकसान होगा बल्कि किसानों को भी परेशानी होगी, क्योंकि आड़ती किसानों को एडवांस में पैसे देने से घबराएंगे, जिसकी वजह से किसानों की कृषि का सिस्टम ही बिगड़ जाएगा। कि ਜਿਹੜੇ ਆੜਤੀ ਵਰਗ ਹੈ ਇਹ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਰੇਡਸ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆੜਤੀ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆੜਤੀ ਤੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਖਾਲੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਮਤ ਘਰੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆੜਤੀਏ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਫੜ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਆਊਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੇ ਫਸਲ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਆਪਣੀ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜੂ। कृषि से जुड़े लोगों ने ये भी सवाल उठाए हैं कि बहुत से किसान NRI लोगों की जमीन ठेके पर लेकर खेती करते हैं, पर लैंड रिकॉर्ड के मुताबिक अगर सीधी पेमेंट जमीन मालिक के खाते में होगी तो ठेके पर खेती करने वाले किसानों का क्या होगा? काले कानून बना के
ਕਦੇ ਕਾਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਕਦੇ ਕਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆੜਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ NRI ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ FCI ਨੇ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਿਆ ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਆੜਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਅਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਠੇਕੇ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈਆਂ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਜਮਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਰ ਦੀ ਬੋਲੇਗੀ। ਉਹ ਫਸਲ ਉਹ ਬੀਜ ਰਹੇ ਆ, ਖੇਤੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮਿਹਨਤ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਗੇ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਜਾਉਂਗੇ, ਮਾਲਕ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਣੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਤਲਬ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਬਿਊਰਾ ਦੇਣਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ ਉਹ ਬੈਂਕ ਕੱਟ ਕੇ ਪੈਸੇ ਫੇਰ किसान ਨੂੰ देगा। हरियाणा में प्रदेश सरकार ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा नाम से एक पोर्टल बनाया है, जिसमें एक कॉलम है आप पैसे खाते में लेना चाहते हैं या आड़ती से। आड़तियों का आरोप है कि बार बार इस तरीके से बयान देकर उन्हें दबाने की कोशिश की जा रही है। जब किसानों को पैसे नहीं आते तो सरकार बल्ला झाड़ देती है और किसान परेशान होता है। ये तो सिस्टम पहले से सरकार ने लागू किया है, पोर्टल का सिस्टम है। उसमें किसान को ऑप्शन दिया गया है कि वो आड़ती के थ्रू लेना चाहती है या कि अपने डायरेक्ट लेना चाहता है। उसमें किसी भी प्रकार का व्यवधान डालने का मतलब है सरकार की नीयत में फ़र्क है। बार बार वो उसकी मैपिंग हो चुकी है सबकी किसानों की जितनी ज़मीन है, और उसमें उसके लिए प्रावधान है कि वो कैसे पेमेंट लेना चाहता है। इसलिए इसमें कोई FCI का बार बार इंटरफेयर ठीक नहीं है। हालांकि कुछ आड़ती सीधी पेमेंट के फैसले से सहमत भी हैं, उनका अपना तर्क है। इसमें सरकार का अपना फैसला है कि भाई पेमेंट जो है किसानों को जो है डायरेक्ट करनी है सरकार ने। उसमें हम तो अच्छा है कि हमारे को तो बिगर बात का पेमेंट के मामले मीडिएटर बनाया जाता था। हमारे पिछली बार भी इंटरेस्ट के नाम से कुछ पैसे काट लिए गए, जबकि हमारे उसमें कोई फॉल्ट नहीं था। जो अगर सरकार ने ऐसा किया है तो अच्छा है। दरअसल FCI ने पंजाब के खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग से किसानों के जमीन के रिकॉर्ड मांगे हैं, ताकि भूमि रिकॉर्ड के मुताबिक गेहूं का सीधा भुगतान उनके खाते में किया जा सके। लेकिन FCI के इस फैसले पर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। हमारी आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की हर अपडेट के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल।